जय गुरुदेव। सर्व समर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी साधक कार्यकर्ता, आश्रम पर रहने वाले आश्रमवासी, 23 मार्च मुक्ति दिवस के अवसर पर कल झंडा फहराने के लिए आए हुए बाहर के प्रेमी, आज का यह समय और यह स्थान जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस मालिक की दया, कृपा, मेहरबानी ऐसे अवसर को जीवन में पाने के लिए समझना चाहिए। जब जीव गुरु को याद करते रहते हैं, मालिक को याद करते रहते हैं, और बराबर ऐसे अवसर की तलाश करते रहते हैं, जानकारी करते रहते हैं कि कब हमको 2 वचन सुनने को मिलेगा, कब हम भारी संख्या में साधकों के साथ बैठ कर के साधना करेंगे, मन और इंद्रिय को साधेंगे। इसके लिए हमेशा इच्छा बनाए रखना चाहिए और गुरु से प्रार्थना करते रहना चाहिए। प्रेमियों, हमारे ऊपर भी दया हुई, अस्वस्थ रहते हुए भी, और गुरु की दया हुई, आपके सामने आकर बैठा हूँ और गुरु वाणी को आपको कुछ न कुछ सुनने को मिल रहा है। आज 22 मार्च 2025 सायंकाल ध्यान भजन का समय, आश्रम उज्जैन, मध्य प्रदेश। देखो प्रेमियों, यह भारत देश धर्मपरायण देश कहा जाता है। बहुत से लोग यहाँ से धर्म को उखाड़ने की कोशिश किए, लेकिन नाकाम रहे। कारण क्या रहा? कारण यही रहा कि यहाँ इसी धरती पर ऋषि मुनि, योगी, योगेश्वर और संतों का प्रादुर्भाव हुआ और अपने अपने मत को जो भी सब चबाए तो दुनिया में फैलाया। तब लोगों को धर्म समझ में आया, जो समझने की कोशिश किए। मानवता क्या होती है, प्रेम क्या होता है, सदाचार क्या होता है, इसको आज तक बहुत से लोग जो विश्व में हैं नहीं समझ पाए। लेकिन भारत देश के लोग बहुत कुछ इस चीज़ को समझे और लोगों को देश विदेश में उपदेशक बन करके जा करके समझाए। तो संत जब जीवों पर दया करने के लिए इस धरती पर भेजे गए, तो तरह तरह से उन्होंने लोगों को किस्सा कहानी दृष्टांत सुना करके और समझाया। देखो प्रेमियों, अब इस समय तो प्रजातंत्र है,
लेकिन प्रजातंत्र में उथल पुथल बहुत है, उठापटकी बहुत है। प्रजातंत्र में जिस तरह से प्रजा को सुख मिलना चाहिए मिल नहीं पा रहा है, और ऐसी आदत लोगों की बनती चली जा रही है, ऐसी सोच लोगों की बनती चली जा रही है कि खाने में सुख है, पहनने में सुख है, अच्छे घर में रहने में सुख है, धन संपत्ति इकट्ठा करने में सुख है, इंद्रियों के भोग में सुख है, लेकिन उसमें सुख नहीं मिलता है। और जब उसमें भी सुख नहीं मिलता है तो देखो बहुत से लोग जो नहीं करना चाहिए उसको भी कर डालते हैं, बहुत बड़ा पाप कर डालते हैं, जघन्य पाप जिसको कहते हैं। मनुष्य को मार डालते हैं, जानवरों को मार करके, और इस मानव मंदिर को, मनुष्य शरीर रूपी मंदिर को, जो भगवान परमात्मा ने पूजा उपासना इबादत के लिए दिया है, इसको गंदा करके और बुद्धि खराब कर लेते हैं। परिणाम क्या होता है कि जब इस पर भी, मारने काटने पर भी, और वो सुख नहीं मिलता है, जिस सुख के लिए मारा काटा, तो खुद भी आत्महत्या कर लेते हैं। ये दोनों बहुत बड़ा पाप है। उनको जो आत्महत्या करते हैं उनको यही नहीं मालूम है कि आत्महत्या करने वालों की क्या गति होती है, क्या हाल होता है। देखो छटपटा के तो मरते ही हैं, यहीं से शुरू हो जाती है सज़ा। कोई फांसी लगा के मान लो मरा, छटपटा के मरता है, थोड़ी देर के लिए वो जो ट्रेन के नीचे आ जाता है, जो और तरीक़ों से आत्महत्या करता है, जहर खा करके, गोली खा करके हत्या करता है, तकलीफ उसमें बहुत होती है। और जब तकलीफ होती है तो इच्छा भी उसकी होती है कि हमको कोई बचा ले, लेकिन बचा नहीं सकता। और उसके बाद जब ये शरीर छोड़ जाता है तो आत्मा तो दुख भोगती ही भोगती है। उसको तो प्रेत योनि में, आप समझो जिनके साथ योनि में, आप ये समझो कि ये वर्म जो होते हैं, इन सब योनियों में जाना ही पड़ता है। तरह तरह के नाम लोगों ने रखे हैं और तरह तरह की इनकी कैटेगरी होती है, उसमें तो जाना ही पड़ता है। चिल्लाते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, भूख नहीं मिटती, प्यास नहीं मिटती है, और कोई अगर जानकार मिल गया, मार पीट करके भगाने लग गया तो और भी तकलीफ होती है। इसलिए आत्महत्या तो कभी करना ही नहीं चाहिए, जीवों की हत्या कभी करना ही नहीं चाहिए। तो प्रेमियों, महात्मा लोग जब आए तो उन्होंने कहा, भाई इसमें सुख नहीं है, सुख इससे परे की चीज़ है। जब इन चीज़ों में संतोष होगा तुमको, जब इन चीज़ों को छोड़ोगे तब तुमको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। जब छोटे मोटे सुख को छोड़ोगे तब बड़ा सुख मिल जाएगा। जैसे किसी से कह दिया जाए कि वो देखो बढ़िया मकान कोठी बना हुआ है और तुम यहाँ झोपड़ी में रहते हो, और तुम चलो, तुमको वहाँ हम जगह देते हैं रहने के लिए। और वो ये कहे कि देखो हमारा जो घर बना हुआ है झोपड़ी, ये बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा है, और लोगों से भी हमारा ये अच्छा है, हम तो इसको छोड़ेंगे नहीं, तो वहाँ का सुख कैसे भोग पाएगा। यही बात आपको समझने की ज़रूरत है। तो प्रेमियों, मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले के समय में राजतंत्र था, राजा हुआ करते थे। प्रजातंत्र तो लोग इसलिए लाए कि प्रजा सुखी हो जाएगी, लेकिन प्रजातंत्र में और हाय हत्या मची हुई है। राजा लोगों के लड़के ही अगर होते थे, खानदान में जो लोग होते थे, उनको उसकी ट्रेनिंग मिलती थी, सिखाया जाता था
वो कहाँ जाते थे? विद्या आश्रमों पर जाते थे, जहाँ महात्मा उनको शिक्षा देते थे, जहाँ उनको उसके लायक बनाते थे। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। रामायण में लिखा हुआ है रामचरितमानस में कि राम जैसे जी भगवान जिनको कहा गया, राजा राम जिनको कहा गया, जिनकी लोग पूजा करते, जिनको लोग अनुकुशल प्रशासक मानते हैं, वीर योद्धा मानते हैं, ऐसे राजा राम आप समझो। बल्कि जब पढ़ने गए थे राजकुमार राम थे, राजा दशरथ के पुत्र थे, और गुरु के आश्रम से सीख करके आए थे कि किस तरह से राज किया जाता है, किस तरह से त्याग किया जाता है, किस तरह से समस्याओं से निपटा जाता है। सारी बातों को सीख करके आए थे। तब आज उनकी देखो प्रेमियों पूजा होती है तो ट्रेनिंग होती थी। और वो लोग जब राज करते थे तब प्रजा बड़ी सुखी रहती थी, बहुत संपन्न रहती थी। बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा, और खेती बाढ़ई अपने कर्मा। एक कहावत है कि जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा पिता वैसे उसके बच्चे। तो प्रेमियों आप ये समझो कि यानी वो जो राजा होते थे, जिस तरह वो रहते थे, आचरण करते थे, त्याग करते थे, उसी तरह से प्रजा भी उनकी रहती थी। देखो ऐसे ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं कि राज करने वाले अनेक कोठियों में महलों में रहे ही नहीं, लंगोटी लगा करके रहे। ऐसा भी उदाहरण मिलता है कि टोपियाँ सिल करके बेच करके, और टोपियाँ सिल करके बेच करके, कुरान लिख करके, और आप ये समझो बेच करके अपना गृहस्थी चलाते रहे, लेकिन प्रजा का धन खाए। आज उन्हीं के कामयाबी का, आज उन्हीं के सफलता का इतिहास बना हुआ है। कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। याद करने की ज़रूरत है। लेकिन अब आज की स्थिति कैसे क्या हो गई, इस चीज़ को तो हम यहाँ आज कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन यह कारण ज़रूर बताना चाहते हैं कि ट्रेनिंग नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई प्रतिशोध की भावना है, कोऑपरेट जिसको कहते हैं, सहयोग जिसको कहते हैं, वो नहीं है, रिएक्शन है। ये जो बोलें उसका उल्टा, वो जो करें उसका उल्टा, वो हम कैसे कामयाब हो जाएं, हम कैसे क्या हो जाएं, ये लगा हुआ है। देश की स्थिति खराब होती जा रही, पूरे विश्व की स्थिति खराब होती जा रही है। और देखो ऐसा भी जनता मांग करने लग गई कि हमारे लिए प्रजातंत्र ही अच्छा था। आपके पड़ोसी नेपाल में कुछ दिन पहले आंदोलन शुरू कर दिया जनता ने कि रोज उथल पुथल, रोज उठापटकी, रोज सरकार बदलना, रोज हड़ताल होना, रोज तोड़ फोड़ होना, रोज ये सब होना। इससे अच्छा तो राजतंत्र था। राजतंत्र अच्छा है, लेकिन राजा भी जो रहे वो ट्रेनिंग शुदा रहे। प्रजातंत्र अच्छा है, लेकिन प्रजातंत्र में भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। प्रजातंत्र में भी यानी सलाह देने वाले, यानी समझो राज कराने वाले, यानी ऐसे लोग होने चाहिए कि जो समय समय पर सलाह देते रहें, तब प्रजातंत्र भी अच्छा है। अच्छा दोनों है, लेकिन जब अच्छे लोग हों, कराने वाले करने वाले जब अच्छे लोग हों, तभी ये संभव होता है। देखो विषय से ज़्यादा अलग होना ठीक नहीं है। तो उस समय पर प्रेम के राजा हुआ करते थे, तो राजा वेश बदल करके और घूमते रहते थे, प्रजा के बारे में हाल चाल लेते रहते थे, और जहाँ भी कोई कमी होती थी उसको वो मिटाते थे। कि जैसे कोई फैक्ट्री का मालिक हो और मजदूरों जैसा कपड़ा पहन करके और उनके बीच में घूमता रहे, देखता रहे कि कौन सा पुर्जा कमज़ोर हो रहा है, कहाँ उत्पादन कम हो रहा है। अगर ये देखता रहे तो वहाँ पर सुधार कर देता है। इसी तरह से राजा लोग घूमा करते थे। तो एक दिन राजा घूमते हुए जंगल की तरफ चला गया। तो थोड़ा अंदर जाने के बाद
पेड़ पौधों को अपने देख रहा था कि भाई जंगल की देख रेख होती है कि नहीं, इसकी सिंचाई होती है कि नहीं, पशु पक्षी जानवरों का कैसा यहाँ संख्या है, बोलबाला है। तब तक राजा को, अब आप सोचो, प्रजा को तो देखते ही थे, पेड़ पौधे और जानवरों का भी राजा लोग ध्यान रखते थे। तो अब आप ये समझो कि राजा देख रहा था, देखा उधर से एक भैंसा आ रहा है। तो जंगली भैंसे जो होते बंधन में तो रहते हैं, बंधन में जो नहीं रहते वो लड़ाका होते हैं, स्वभाव ही उनका होता है, चाहे जानवर हो और चाहे आदमी। इसीलिए तो ये अन्य समझो कि सामाजिक व्यवस्था में चीज आई कि शादी ब्याह कर लो, बंधन हो जाएगा, बच्चे पैदा हो जाएंगे तो बंधन हो जाएगा, हर चीज़ की जानकारी हो जाएगी। मोह माया आप ये समझो जब उनसे हो जाएगा तो पुत्र का प्रेम कैसा होता है, पत्नी का प्रेम कैसा होता है, पति का प्रेम कैसा होता है, इसकी जानकारी हो जाएगी। और उसी तरह से जैसे अपने पुत्र को लोग प्रेम करते हैं, मानते हैं, जानते हैं, ऐसे दूसरों को भी मानने जानने लगेंगे, उसी तरह से प्यार करने लगेंगे। ये चीज़ समझने लगेंगे कि हाँ भाई, जैसे हमारे बच्चे को तकलीफ कोई न दे, नहीं दे, वैसे हम भी न दें किसी। लेकिन जिनके नहीं होते हैं बच्चे, नहीं, जिन्हें जो शादी ब्याह नहीं करते हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं, अधूरा जीवन होता है। इसीलिए सामाजिक व्यवस्था में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पारिग्रहण संस्कार जिसको कहते हैं, यानी शादी ब्याह का संस्कार ये बनाया गया। वहाँ पर समझो कि एक तरह से जरूरी चीज़ यह कर दी गई। और आप ये समझो प्रेम कि बंधन की बात एक छोटा सा आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। देखो प्रेमियों, एक सेठ था, तो सेठ को ज़रूरत थी किसकी, नौकर की, काम करने वाले की, लिखा पढ़ी करने वाले की ज़रूरत थी उसको। तो उसके पास आदमी आए नौकरी वाले, बताया हमको ज़रूरत है, जैसे वांट निकलता है तो जाते हैं लोग इंटरव्यू जिसको कहते हो देने के लिए, साक्षात्कार जिसको कहते हो देने के लिए। तो वो पूछता था लोगों से कहाँ तक कि क्या जानकारी है तुमको, पढ़ाई लिखाई और अनुभव लोग बताते थे। तो एक नौजवान आया, उससे पूछा तो उसने अपना अनुभव बताया, पढ़ाई लिखाई भी बताई। फिर एक अधेड़ उम्र का आदमी आया तो उससे पूछा तो पढ़ाई उसने कम बताया, अनुभव भी उसने कम बताया। लड़के से पूछा था, नौजवान से सेठ ने पूछा था तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, तो उसने बताया था। पूछा था कि शादी, बोले शादी हमारी अभी नहीं हुई है, तो जब हम कमाने लगेंगे तब करेंगे। सेठ ने कहा भाई ख्याल तो बहुत अच्छे हैं, शादी ब्याह के बंधन में तभी बंधना चाहिए जब घर में कुछ आमदनी होने लगे। फिर एक अधेड़ वाला, अधेड़ उम्र का आया, उससे पूछा तो उसका अनुभव कम था, पढ़ाई भी कम थी, लेकिन उसने अपने परिवार में ज़्यादा लोगों को बताया और 4 बच्चे बताए, पत्नी बताया। तो सेठ ने कहा इसको रख लिया जाए। अब मैनेजर के समझ में नहीं आया कि नौजवान आदमी जो भाग भाग करके काम कर ले, दौड़ दौड़ करके काम कर ले और इसको जानकारी भी ज़्यादा है, तो इसको क्यों नहीं रखा जाए। क्यों नहीं रखा सेठ ने। तो आप ये समझो उसने सेठ से पूछा भी तो सेठ चुप रहा, लेकिन यह बात उसके मन में बराबर खटकती रही। तो एक दिन सेठ जी जब
नाश्ता पानी कर लिए, थोड़ा दिमाग उनका कामकाज से ठंडा रहा। तब मैनेजर ने पूछ लिया कि ऐसा आपने क्यों किया, यह मेरे दिमाग में बात खटक रही है। तब सेठ ने कहा कि ये बंधन में है, अगर इसको नौकरी से निकाला भी जाएगा या कहीं अच्छी नौकरी भी इसको मिलेगी तो ये सोचेगा कि हम कहाँ जाएं, अब क्या करें, इन बच्चों का क्या होगा, इस परिवार का क्या होगा, कैसे इनको हम कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, सेटल कैसे करेंगे, ये सोचेगा। इतना जल्दी इस्तीफा नहीं देगा, इतना जल्दी छोड़ करके जाना नहीं चाहेगा, या 2 बात भी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन वो निकल जाएगा छोड़कर, काम छोड़कर निकल जाएगा, काम कर नहीं पाएगा क्योंकि उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। वो तो यह भी सोच लेगा कि हम इधर उधर जाएंगे तो हम कमा करके अपने लिए खा लेंगे, भीख मांग करके खा लेंगे, छोटी से छोटी बात को सोच बैठेगा। इसलिए उसको नहीं रखा नौजवान को, और अधेड़ उम्र वाले को रखा है नौकरी। इस तरह समझाया। तो राजा जब जंगल में गया तो देखा एक भैंसा आ रहा है, तंदुरुस्त हट्टा कट्टा, रुक गया। कहा गया दंतारे से 10 कदम, मठ वाले से 20 और सींग वाले से 30 कदम। और जब ऐसे लोग मिल जाएं और निकल जाओ बच करके, तब कहा गया जो पति राखें जगदीश, जगत के जो ईश्वर हैं उनकी कृपा समझनी चाहिए कि उन्होंने शरीर को हमारे बचा लिया। अब इसको समझा दें आपको, गांव के सीधे साधे लोग हो, मान लो कोई कुत्ता दिखाई पड़ जाए तो उससे दूर रहो, 10 कदम तो रहो ही रहो। और मत वाला हो मिल जाए, नशे वाला आदमी मिल जाए, कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं कि बात करते करते आपके ऊपर हमला कर दे, कुछ भी कर डाले, क्योंकि मदहोश रहता है। मदहोश जो रहता होश में नहीं रहता है, उसको जोश ही दिमाग में आ गया, जोश ही दिमाग उसको सवार हो गया, वही कर डालता है। तो कहा मत वाले से 20, अगर कोई शराबी मिल जाए, कोई नशेड़ी मिल जाए तो भैया दूर से बात करो, हट जाओ वहाँ से कम 20 कदम दूर रहो। और सींग वाले से दौड़ के मारता है, दौड़ के हमला करता है, उससे तो बहुत दूर रहना चाहिए। तो राजा रुक गए, कहा देखें निकल जाए भैंसा तब आगे बढ़ें। अब उस भैंसा को जब शेर ने देखा तो दौड़ करके आया, हमला कर दिया। छुप के हमला करते हैं शेर, छुपे रहते हैं, और जब देख लेते हैं निश्चिंत है, तब वो चाहे पानी पीते समय, चाहे उनकी नज़र कहीं दूर रहती है, यानी वो अपने चारा या शिकार में रहते हैं, तब उन पर हमला करते हैं। तो हमला कर दिया तो भैंसा को मार के गिरा दिया। अब शेर आगे बढ़ा, राजा देखता है कि शेर सांप बन गया। कहाँ है, ये तो विचित्र बात है, शेर सांप बन गया। अब पीछा कर लिया उसका राजा ने। थोड़ी दूर जाने के बाद एक नदी थी, नदी पर घाट था। घाट किसको कहते हैं, जहाँ से इस पार से उस पार जाया जाता है। इस शरीर में भी घाट है, वो घाट कहाँ पर है, इन दोनों आँखों के बीच में है, यहाँ पर है। यहाँ से उस पार जाते हैं। किस पार जाते हैं, जिसको इन बाहरी आँखों से आप देख नहीं सकते हो। जिनको देखते हो ये पिंड लोक कहलाता है, और उसके उधर जब चले जाओगे तब वो अंडलोक कहलाएगा। तो जो ये घाट है, नाका जिसको कहा गया, नाका किसको कहा जाता है, जिसको आप बॉर्डर कहते हो, कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे यानी समझो कि गांव की सीमा से नगर की सीमा में जाते हैं तो वहाँ पर बॉर्डर होता है, देखो कहीं कहीं पर ऑफ ट्राई चुंगी जिसको कहते हैं,
कहीं कहीं पर देखो ये चेकिंग होती है सर सामान की, तो वो बॉर्डर कहलाता है। तो ऐसे ही नाका कहलाता है। तो नाका है उधर जाने का, वो यहाँ है शरीर के दोनों आँखों के बीच में है। ऐसे ही घाट होता है, घाट। तो घाट से क्या होता है, नाव लगती है घाट पर, एक तरफ से नाव लग जाती है और उस पर बैठ करके लोग उस पार चले जाते हैं। तो आप समझो जैसे भवसागर है, जहाँ पर आप रहते हो, रोते हंसते हो, डूबते उतराते हो, मरते जीते हो, ये भवसागर है। इससे पार हुआ जाता है। तो भवसागर पार करना का यही है, यही घाट है, ये दोनों आँखों के बीच में है। ऐसे ही तो नाव लगी हुई थी, जैसे हमारे आपके लिए सतगुरु ने नाव लगा दिया है कि बैठ जाओ इसमें और मैं चलो तुमको भवसागर से पार करा देता हूँ, उस पार चले जाओगे, धीरे 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 अपने घर चले जाओगे। यानी नदी के उधर भी आप ये समझो हर किसी का गांव नहीं होता है कि इधर से गए और वहाँ रुक गए, वहाँ से दूर होता है तो वहाँ से फिर अपना अपने हिसाब से चला जाता है। ऐसे ही सतगुरु ने नाव लगा दिया है कि बैठ जाओ इसी पर। तो नाव लगी हुई थी, तो सांप गया उसी नाव पर चढ़ गया और राजा देख रहा है कि सांप नाव के ऊपर चढ़ गया। दूसरी नाव और लगी हुई थी, उस पर तुरंत राजा भी बैठ गया, वो भी चल पड़ी। दोनों नावें ऐसे नज़दीक में जा रही हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद आगे वाली नाव डगमगाई। जब डगमगाई तो लोग चिल्लाए, सांप सांप सांप। सांप उसमें निकला और जब जान बचाने के लिए, सांप से जान बचाने के लिए उसमें लोग भागने की कोशिश किए तो कुछ तो नदी में कूद गए और नाव टेढ़ी हुई तो कुछ लोग गिर गए और उसमें डूब गए। फिर उसने मल्लाह ने आप ऐसे लोग के नाव को सीधी किया। इधर जो लोग डूबे, मदद करने वाले कहते हैं असहाय की मदद करना चाहिए, कुछ लोग कूद गए, उनको बचाने की कोशिश करने लगे। लेकिन जो राजा का मल्लाह था और जो नाव डगमगाई थी उसका मल्लाह खेते हुए नाव को और उस पार पहुंचा दिया, नदी के उस घाट पर पहुंचा दिया जहाँ से लोग उधर से इधर आते थे। जल्दी जल्दी दोनों नाव के लोग उतर गए और सांप उसी में रह गया। राजा काम तो सब किए, बैठे भी रहे नाव में, कभी खड़े भी होकर देखा, उतरते समय भी नज़र राजा की सांप पर ही रही। कहता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों पर राजा की नज़र रहती थी और राजा ये सोचता था कि भाई ये जो चीज़ है ये कहाँ समस्या ला सकती है, किसके लिए ये चीज़ खतरनाक हो सकती है। इन सारी चीज़ों को राजा देखते थे और प्रजा के प्रति उनके अंदर में प्रेम था। अपने बच्चे की तरह से राजा लोग अपनी प्रजा को समझते थे, इसी ख्याल में वो रहते थे, इसी में उनकी ज़िंदगी बीतती थी। लोगों के अंदर भाव भक्ति भरने के लिए, आध्यात्मिकता लाने के लिए जगह जगह पर उसी तरह के कार्यक्रम कराते रहते थे कि जिससे लोग भगवान को याद करने लग जाएं, जिससे लोग पूजा उपासना इबादत साधना करने लग जाएं। तो देखा राजा ने कि सांप निकला और चल पड़ा। उधर जिधर घास लगी हुई थी नदी के किनारे, उस घास में से निकलता हुआ और थोड़ी दूर जाने के बाद एक सुंदर नौजवान औरत बन गया। अब वो आगे आगे जा रही है, राजा उसके पीछे पीछे देखते हुए जा रहे हैं। कौन है ये, कैसे कैसे रूप बदल रहा है, देखो कहाँ जा रही है ये औरत। गई, कुछ दूर जाने के बाद राजा को एक कुआं दिखाई पड़ा। वहीं पर एक पेड़ था, पेड़ के नीचे औरत गई बैठ गई। राजा छुप करके देखते रहे कि भाई अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है।
राजा ने देखा कि 2 सिपाही आए, वहाँ पहुँचे। दोनों भाई थे, साथ में फौज में भर्ती हुए थे, छुट्टी पर तनख्वाह लेकर घर जा रहे थे। पैदल का रास्ता था, वो वहीं रुके, अपना सामान रखा पेड़ के नीचे। उन दोनों ने भी सोचा कि भाई यह भी कोई पथिक है। पथिक माने होता है सफ़र करने वाला, राही, इसको मुसाफिर कहते हो, पैसेंजर कहते हो। तो वो समझे कि वही है, बैठी रही और सिपाहियों ने देखा कि औरत तो ये किसी अच्छे घर की लग रही है, सुंदर है, कपड़े अच्छे पहने हुए है, लेकिन कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो छोटे भाई से बड़े भाई ने कहा, देख इधर देख, झोंपड़ियाँ दिखाई पड़ रही हैं, कुछ खाने पीने वाली चीज़ हो तो ले आ जा। तो गया तो क्या लाया, गांव में वहाँ क्या मिलता, गुड़, और वो भी बहुत पुराना हो गया था, काला कलूटा और मुलायम हो गया था। वही मिला, उसको लेकर के आया। जब लेने गया तो यह बड़ा भाई औरत से बात करने लग गया। तो उसके अंदर आकर्षण तो था ही, मोहनी तो थी ही उसकी आंखों में। ये मोहित हो गया, और वो भी इनके शरीर को देख करके, नौजवानी को देख करके वो भी उसी तरह का हरकत करने लग गई, बातचीत करने लग गए दोनों। तो उसने कहा कि आपकी शादी हो गई? बोले नहीं हुई। फौजी ने कहा आपकी? बोले हमारी भी नहीं हुई। दोनों का रिश्ता तय कर लिया। फौजी ने कहा ठीक है, करेंगे तुमसे। उसने भी काम कर लेंगे शादी। तब तक भाई आ गए, चुप हो गए। जब छोटा भाई मिठाई गुड़ काला का लूटा लेकर के आया गीला, तो भाई बोला, भाई इसको क्या खाया जाए, और कोई चीज़ नहीं मिली तुमको? बोला नहीं मिली। कहा अच्छा तुम बैठे हैं, हम लाते हैं। वो चला गया, वहाँ झोपड़ियों के पास पहुँचा। पूछा लोगों से पूछा कि हाँ कोई मिलेगी खाने की चीज़? वही दुकान बताया। वहाँ गया, नहीं मिला। फिर लोगों से पूछा, कहा वो बड़ा गांव है, वहाँ चले जाओ शायद मिल जाए। वहाँ गया तो वहाँ मिला, लेकिन थोड़ा देर लग गया। अब वो औरत, आप पे समझो जिसको माया कहा गया, कहा को से जगत विमल बैरागा, नारी नहीं सर्जा ही न लगा। आप पे समझो नारी इंद्रियों को भी कहा गया। तो कहा गया इंद्रियों के आने समझो चक्कर में कौन नहीं आया खाने पीने का। आप पे समझो अच्छा देखने का, अच्छा सुनने का, मन के मुताबिक कौन नहीं आया। आप पे समझो नीचे के इंद्रियों के, उसमें कौन नहीं आया। ऐसे ही समझ लो कि यानी औरतों के लिए भी कहा गया कि वो भी इंद्रियों के भोग में फंस गई। माया ये जो यानी यहाँ की आँखों से देखने वाली ये माया है, इसके चक्कर में भी आए। बहुत लोग देखो संगे को भंगी का डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग करत गोरख जी को लूटा और नैमी को लूटा, हलवा खिलाए। देखो जो पढ़े लिखे लोग हो, सत्संग बराबर सुनते रहते हो, आपको ये जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। जो नए लोग हो सत्संग सुनते रहोगे, आपके भी समझ में आ जाएगा। तो अब वो दोनों प्रेम कर लिए, अब वो दोनों शादी कर लिए। जैसे आजकल की लड़कियां भी कर लेती हैं, आजकल के लड़के भी कर लेते हैं। पता चला हत्या हो गई, पता चला सुसाइड कर लिया। जब सरकार ने इंक्वायरी कराया, जांच कराया, तो पता चला कईयों से चल रहा था। अब आप समझो उसी में ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ये प्रेमियों समझो, जिन जिन लोगों के बच्चे और बच्चियां हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और जवान लड़के लड़कियां, आप जो सुन रहे हो, आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ऊंची उड़ान मत भरो। जो पिता हो या मत सोचो कि अच्छा दहेज मिलेगा, अच्छे घर की लड़की मिलेगी तब शादी करेंगे। बच्चियों या मत सोचो
कि यह लड़का ठीक नहीं, वो लड़का ठीक, वो लड़का। लड़कियों के लिए भी आप ये मत सोचो, समय पर कर लो, समय पर कर लो बच्चे और बच्चियों शादी। बंधन में जब बन जाओगे तब भ्रम खत्म हो जाएगा, नहीं तो भ्रम में हमेशा पड़े रहोगे और जीवन एकांगी होगा। और अभी तो जवानी है, अभी तो कमा खा सकते हो, इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो, लेकिन जब बुढ़ापा आएगी तब आप ये समझो मुश्किल हो जाएगा। कोई मिलेगा नहीं, सहारा देने वाला कोई मिलेगा नहीं, आप समझो कि खिलाने पिलाने वाला, रक्षा करने वाला। तो साधु नहीं बनना है, रहो गृहस्थ आश्रम में ही रहो, लेकिन साध करके रहो। क्या साध करके रहो कि भाई हमको खाना उतना ही खाना है, उसी तरह से खाना है हमको भोजन कि हमको इंद्रियां परेशान न करें, उसी तरह की कमाई हमको करनी है कि जिससे हमारी बुद्धि खराब ना हो, उसी तरह से हमको काम करना है कि जिससे हम इस मृत्युलोक में न फंस जाएं, काल के जाल और माया के चक्कर में न आ जाएं। और हम थोड़ी देर जो हमको मनुष्य शरीर मिला है उसके लिए भी हम काम करते रहें, थोड़ा समय उसके लिए भी निकालते रहें। तो आप ये समझो बड़े भाई को आने में जब तक देर हुई तब तक ये दोनों शादी एक दूसरे से तय कर लिए, छोटा भाई और वो औरत। जब आया वो बड़ा भाई पानी पिए, हाथ पैर धोए, पानी पिए, बोले थोड़ा ठंडे हो जाएं तब फिर यात्रा किया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, भाई साहब हम इस औरत से शादी करना चाहते हैं। अब बड़े भाई का मत्था टनक गया, कहा अरे भाई तू शादी करेगा कि पहले मैं शादी करूँगा? यह परंपरा रही है कि बड़े भाई बड़े लड़की की शादी लड़के की बड़े पहले की जाती है, तो परंपरा के अनुसार होगा, कैसे हो जाएगा? छोटे ने जिद किया, कहा भाई साहब हमारी शादी इसी से करा दो, आप तो करते रहना और अच्छा कोई लेना। अरे बोले चुप रह, इससे मैं करूँगा, तेरे लिए बढ़िया खोल दूँगा, तो चिंता फिक्र मत कर। तो पहले तो प्रेम से बातें हुई, फिर बातों की लड़ाई हुई और उसके बाद फिर घर्षण घुसा हो गया, मार काट हो गई। परिणाम ये हुआ कि दोनों ही खत्म हो गए। दोनों फौजी सिपाही जो बड़ी बड़ी इच्छाएं लिए हुए थे अपने मन में, बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर के आए थे कि घर पहुंचेंगे कैसे, क्या करेंगे, क्या क्या कैसे छुट्टी बिताएंगे, वो सब वहीं रखा का रखा रह गया। परिणाम क्या हुआ, घर वालों को खबर भी नहीं लगी, उधर फौज में इंतजार होने लग गया। तब तक उनके शरीर को गीद कौवा कुत्ते सब खा पी करके अपना भोजन बना करके मिट्टी के खिलौने को मिट्टी में मिला दिया। राजा औरत के पीछे चल पड़ा, औरत वहाँ से चल पड़ी, आगे बढ़ी। थोड़ी दूर जाने के बाद एक पेड़ दिखाई पड़ा, उस पेड़ के पहले ही औरत एक विद्वान हट्टा कट्टा देखने में सुंदर सुडौल बन गई। औरत पंडित बन गई। पंडित किसको कहते हैं? जो यानी पढ़ता लिखता है उसको पंडित कहते हैं। आप पे समझो ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्रह्मजाना स ब्राह्मणा। जब बच्चा पैदा होता है तब उसका कोई जाति उसके मस्तक पर लिख करके नहीं आता है, कहीं भी लिखा पढ़ी नहीं रहती कि ये जाति है, ये जाति है इसकी, और न नाम न कुछ नहीं। एकदम तो उसको बताया कि ये जन्मते जाते शूद्र। शूद्र किसको कहते हैं? जिसको कोई जानकारी ना हो, जन्मते जाते शूद्र। संस्कार आया विद्युत, जब हर चीज़ की जानकारी उसमें है, भरी हुई है। कोई चीज़ की जानकारी करना चाहोगे, पढ़ोगे तो वो मिल जाएगा। उसी आधार पर देखो ये आजकल के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में चीज़ें आ गई हैं।
कि इसको दबाओ ये आ जाए, ये दबाओ ये आ जाए, ये बटन दबाओ, इसकी मांग कर लो, इसको टैप कर लो तो ये चीज़ मिल जाएगी सुनने को, देखने को। उसी आधार पर ये बनाए। तो वेद पाठी वेद विप्रा, जो उसको पढ़ते थे विप्र कहलाते थे। और ब्रह्म जानस सह ब्राह्मणा, जानते थे और ब्रह्म का जो दर्शन कर लेते थे उनके अंदर पूरी जानकारी हो जाती थी। वही पंडित प्रकांड विद्वान, वही तरह तरह के नामों से पुकारे जाते थे। तो वो बन करके तिलक टीका लगा करके माला पहन करके वहीं पेड़ के नीचे वही औरत बैठी राजा को दिखाई पड़ी। तब राजा ने सोचा भाई अब पूछने का मौका अच्छा है, औरत से अकेले में बात करने का या अन्य समझो कि औरत के चक्कर में आने का। देखो मैंने परिणाम अपनी आँखों से देख लिया, कैसे कैसे देखो अकेले बात करने में और फंस गए, और कैसे कैसे देखो वो मार करके एक दूसरे को फौजी ख़त्म हो गए। तो वहाँ तो उचित नहीं था, लेकिन ये विद्वान हैं, ये पंडित हैं, जानकार हैं, इनसे तो हमको पूछना ही चाहिए, उपदेश लेना चाहिए। तो वहाँ पहुँचे आप ये समझो प्रेमी उसके पास, उनके पास पहुँचे पंडित जी महाराज के पास और प्रणाम किया उनको। जब प्रणाम किया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, बैठने के लिए कहा। तब राजा ने कहा महाराज आप आखिर हैं कौन? हम आपको बहुत देर से देख रहे हैं और आप वेश बदल बदल करके और यहाँ तक आप पहुँचे हो और मैं आपको देख रहा हूँ। उन्होंने कहा राजा, उन्होंने पंडित जी ने कहा कि राजा मैं भी तुमको जानता हूँ, मैं भी तुमको देख रहा हूँ कि हमारे पीछे लगे हुए हैं, मैं भी जानता हूँ। तो फिर कहा कि महाराज आप हैं कौन, ये तो बताइए। तब उन्होंने कहा देखो मैं इस देश दुनिया का मालिक हूँ, मैंने ही दुनिया बनाई है, मैंने ही सारी जीवों की रचना इधर की है। अपने पिता अपने पति परमेश्वर जिनको कहो, सब कुछ जो मेरे, उनके अनुसार उनसे हमने सीखा, उनसे हमने लिया, इसका जानकारी किया और फिर हमने ये रचना किया है। सारा पसारा देखो, ये जो इन आँखों से देखते हो ये मेरे द्वारा किया गया है, मेरी ही व्यवस्था है। और मैं काल और माया के सहयोग से ये सब कर रहा हूँ। एक मतलब काल माया का सहयोग लेकर के, माया को आदेश दे करके ये सब करवा रहा हूँ, तो मैं काल हूँ। राजा ने कहा महाराज काल क्या होता है, काल किसको कहते हैं? तब उन्होंने कहा काल उसको कहते हैं जो चाहे पल भर में इस दुनिया संसार को ख़त्म कर दे और जब चाहे फिर खड़ा कर दे, बना दे, तो मैं वो काल हूँ। तो कहा ये लीला हमारे समझ में नहीं आई, ये जो आप वेश बदल करके और ये सब करते रहे, आप कितनों को डुबा डाले, आप भैंसा को मार दिया, आपने देखो फौजियों को कटवा दिया, तो महाराज अब आप क्या करना चाहते हो? तो इस पर तो उन्होंने मुस्करा दिया और कहा देखो मैं तुमको बताता हूँ कि मैं छोड़ता किसी को भी नहीं। मैं समय देता हूँ कि तुम जाओ और अपना काम करो, इसी हमारे पसारे में मत फंसे रहो। तुम्हारे अंदर जो जीवात्मा है, जो जीवात्मा मेरे अंदर है और उसी के प्रभाव से मैंने देश बदला, उसी के प्रभाव से तुमको सारे दृश्य दिखाई पड़े। जो आत्मा मेरे अंदर भी है, उस आत्मा के लिए काम कर लो और अन्य समझो अपना काम बना लो, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। समय आएगा तो मैं सबको अपने गाल में समा लूँगा, मैं काल हूँ। कहा महाराज तो मेरे सामने भी आ पाओ? मैं आऊँ, मेरा गण आवे, कोई भी आवे राजन, लेकिन जब समय तुम्हारा पूरा हो जाएगा, जो समय तुमको दिया गया है पूरा हो जाएगा,
तो तुम भी यहाँ न राजा रहोगे और न इस शरीर में रहोगे, न तुम्हारा ये ज्ञान यहाँ रह जाएगा, न तुम्हारी यह बुद्धि रह जाएगी, न तुम्हारी यह परोपकार की भावना रह जाएगी, कुछ नहीं रह जाएगा। सब कुछ यहीं पर अन्य आप ये समझो मैं रखवा लूँगा और फिर तुमको जाना पड़ेगा तुम्हारे कर्मों के अनुसार। जो भी तुम अच्छा बुरा करते हो उसका फल तुमको मिलेगा। अगर बुरा कर्म तुम्हारे रहेंगे तो मैंने तो सजा देने के लिए नर्क भी बना रखा है, उन नर्कों में तुमको डाला जाएगा। वहाँ पर कुटाई पिसाई होगी, मारपीट होगी। और राजा को थोड़ा ज्ञान हुआ, क्योंकि राजा इस चीज़ को जानता नहीं था। वो तो बस यही धर्म समझता था कि प्रजा को सुखी रखो, जनता सुखी रहे। जो भी ये है अनेक धर्म है, इस राजधर्म का पालन करो। वो ये नहीं समझता था कि जीव का पालन, जीवात्मा को कल्याण करने का अन्य धर्म वो नहीं समझता था। तो कहा महाराज तो कर्मों से बचेंगे कैसे, नरकों से जाने के लिए बचेंगे कैसे? तब उसने कहा कि हर चीज़ हम ही से मत पूछो, अब हमारा काम खत्म हो रहा है और देखो मैं अब जा रहा हूँ। और आवाज़ आई, प्रकाश हुआ और वो पंडित जी उसी में समा गए जो बैठे हुए थे, दिखाई पड़ रहा है। फिर राजा के लिए आवाज़ आई, देख जो तू पूछ रहा था वो तेरे को बता देता हूँ, तो खोज कोई समर्थ गुरु, जान करके पहचान करके खोज ले, वो तुझको सब रास्ता बता देंगे। कहाँ महाराज मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? हाँ मिल जाएंगे, यहीं मिल जाएंगे, धरती पर ही हमारे राज्य में ही मिल जाएंगे तुझको, तो खोज ले। और वो रोशनी भी खत्म और राजा की आँखों के सामने जो वो पेड़ था और जो वो अन्य समझो कि घासें थी और नदी वगैरह जो जिधर से आए सब खत्म। राजा कहाँ? वहीं जंगल में जहाँ अंदर प्रवेश किए थे आए, और वहीं जंगल से फिर वापस लौट पड़े, अपने राज्य में आए। पता लगाने लगे कि भाई वो महात्मा मिलेंगे कहाँ। चिंता हो गई। चिंता होनी चाहिए। चिंता जिस बात की जिसको हो जाती है और लग जाता है, उसके पीछे पड़ जाता है, तो दिन खोजा दिन पाइयाँ। और गहरे पानी बैठ आदमी जिस चीज़ को लगन के साथ खोजता है, कहा तो जा पर जाकर सत्य स्नेह हो, ताहि मिलने का संदेह हो। जिस चीज़ के लिए स्नेह बना लेता है, पाने की इच्छा अच्छी चीज़ के लिए पैदा कर लेता है, तो प्रभु उसमें मदद करता है। तो मदद हुई उनकी और उनको गुरु मिल गए। गुरु जब मिले, तब जब गुरु मिले तो उन्होंने गुरु को फिर समझने की कोशिश किया। ओके, गुरु ये अंतर्यामी हैं, ये सब जानते हैं कि ये बस खाली दिखावे के गुरु। तब उन्होंने बताया उस घटना को, तो कहा ये तो सत्य है, सत्य है ये, और तुम्हारे ऊपर समझ लो उन्हीं की कृपा हो गई, काल भगवान की ही कृपा हो गई, क्योंकि तुमको ऐसा देखने समझने का मौका मिल गया है। नहीं तो तुम तो खाओ पियो मौज करो उसी में चले गए होते। कहा महाराज तो हम जंगल में जहाँ प्रवेश किए वहाँ पर आप ये समझो वहीं पर फिर आ गए, तो बाकी वो चीज़ें कहाँ चली गईं? बोले यही तो माया की छाया है, यही तो माया का अन्य समझो कोहरा है, यही तो कोहरा उसने उपजा रखा है, यही तो समझो बादल अन्य आँखों के सामने उसने लगा रखा है। वही हट जाए तो फिर क्या कहना है? कहा महाराज अब उपाय बताओ। बोले राजा तेरे से नहीं हो सकता वो, क्यों तू तो भोग में पड़ा हुआ है, तुझको तो अच्छा खाना मिलना चाहिए, बढ़िया महल रहने के लिए होना चाहिए और बिस्तर होना चाहिए। जैसे देखो प्रेमी, बहुत से आप सत्संगियों को भी इस बात की फिक्र है कि एसी लगवा लें तो भजन बढ़िया करेंगे, बढ़िया पंखा चलेगा, कूलर चलेगा, तभी भजन बढ़िया करेंगे, तभी भजन ठीक से हो पाएगा। लेकिन भ्रम और ये भूल है। नंगा भूखा रह करके जो करता है, आप ये समझो उस पर दया ज़्यादा होती है, उसके लिए फसाव कम होता है। देखो प्रेमियों, कहा गया कि
यानी समझो कि आदमी की इच्छा की तृप्ति नहीं होती है, आदमी का मन किससे नहीं भरता है जहाँ भी लग जाता है। कैसे? अनुभव वाली बात बता रहा हूँ। चाहे अच्छे काम में लग जाए और चाहे बुरे काम में लग जाए। कैसे मालूम? मेरा ही मन संकट के काम में लग गया, विकास संकट का हो, संकट के लिए साधन सोचता हो, संकट के लिए यानी जीवों को किसी को दुख न हो, तो उधर ही लग जाएगा। फिर इस तरफ से हट जाता है, लक्ष्य से हट जाता है, और लक्ष्य से जब हट जाता है तब दिक्कत आती है। और लक्ष्य पर अपने अगर रहे तो कर्म भी जलते रहेंगे, वो भी जलते रहेंगे। ये जो भोग रहा हूँ, ये जो शरीर से तकलीफ झेल रहा हूँ, ये क्या है? यही है। लेकिन अब मन उधर चला गया। अब तो गुरु की दया होगी, होती है। संकल्प जब बनेगा तब दोनों चलता रहेगा, दोनों काम होता रहेगा। जैसे मान लो कोई घर का मुखिया है, परिवार के लोगों को काम सौंप दिया, वो फ्री हो गया, तो अब अपना जो काम है उसी में लग जाएगा। नहीं तो उसको नींद नहीं आती है, घर के मुखिया को नींद नहीं आती है, समय पर खा नहीं पाता है, समय पर अपना भी काम नहाने धोने का, अपना भी दवा का नहीं कर पाता है। तो यही बात समझना चाहिए। तो मन इधर उधर चला जाता है। मन इधर उधर जब लग जाता है तब महात्मा जी ने कहा, राजन तुझको कुछ संकल्प बनाना पड़ेगा, तुझको कुछ त्यागना पड़ेगा। जब कुछ तो त्यागेगा, छोटी चीज़ को जब त्यागेगा तभी तो बड़ी चीज़ को पा सकेगा। इसलिए पहले तू ये सोच कि हम ये काम में जो 24 घंटा लगे रहते हैं, इस काम को जो और करने लायक लोग हैं उनको भी हम सौंप देंगे, वो इसको देखते करते रहेंगे, वो ज़रूरत समझेंगे और लोगों को जोड़ लेंगे, करा लेंगे, और फिर वो भी काम चलता रहेगा। और तू भजन भाव भक्ति भी करता रहेगा, अपनी जीवात्मा का भी काम करता रहेगा। तो पहले तू इसको सोच ले। बड़ी देर तक तो राजा मोह माया में फंसा रहा। मोह माया में फंस जाए कोई तब क्या होता है? आंसू निकलता है, आंसू। अब वो कौन सा मोह? कहोगे साधु महात्मा को, संतों को किस चीज़ का मोह होता है? उसी का मोह होता है जो मेहनत करके वो पैदा करते हैं, मेहनत करके बनाते हैं। चाहे जीवों को मेहनत करके जोड़ें, चाहे धन संपत्ति जीवों के फायदे के लिए, जीवों के शरीर को आराम करने के लिए बनाएं। तो अब आप फिर समझो कि उसमें मोह हो जाता है, और जब वो मोह हो जाता है तो वही आंसू बहाता है, वही रुलाता है। तो अब आप फिर समझो जीव से प्रेम कर लिया, जीव दुखी हैं, तो फिर उसमें मोह हो जाता है कि देखो ये बेचारे दुखी हैं, उसमें मोह हो जाता है, इनका दुख कैसे दूर किया जाए, उनसे मोह हो जाता है। तो फंस जाता है, उसी में फंस जाते हैं ये। तो अब आप फिर समझो कि राजा मोह तो हुआ राजा को, तो कहा गया मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह से परमार्थ में व्याधा आती है, बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो मोह तो कम करना चाहिए। आग्रह तो आप कहोगे हमारे बीवी हैं, बच्चे हैं, हमारे जानवर हैं, हमारे आश्रित और लोग हैं, हम दफ्तर के साहब हैं, तो हमारे कर्मचारी हमारे माताहत, हम फैक्ट्री के मालिक हैं, दुकान के मालिक हैं, हम जमींदार हैं, हमारे संपर्क में और लोग हैं। तो जब आप इस चीज़ को सोचोगे और उन्हीं से बराबर प्रेम किया रहोगे, उन्हीं से मोह किया रहोगे, तब भजन में भी, ध्यान में भी प्रेमियों आपका मन उधर ही रहेगा। इसलिए ऐसी आदत बनानी चाहिए कि उनका भी मोह रखो, उनको भी साथ रखो, उनका साथ दो, उनसे भी सहयोग लो, सेवा करो, सेवा कराओ। लेकिन मोह जब ये समय निकालो आप भजन का, ध्यान का, सुमिरन का, 24 घंटे में से 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जब कितना भी समय आप निकालो, उस समय के लिए मोह खत्म कर दो। उस समय के लिए मोह खत्म कर दोगे, उनको भूल जाओगे,
उनको किसके भरोसे कर दोगे? उनके भाग्य के भरोसे कर दोगे, उस प्रभु के भरोसे कर दोगे जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर दिया करता है। तब आप लड़ाई झगड़ा झंझट में उनके लिए नहीं पड़ोगे। जो झगड़े की जड़ है, जड़ जमीन और जोरू, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, औरत, आप ये समझो फिर उस चक्कर में नहीं पड़ोगे। तो राजा ने फिर कहा महाराज संकल्प हम लेते हैं। बोले राजा, कर्म तो राजाओं को भारी लड़ता है, क्योंकि राज्य को चलाने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि राजा ये सोचता है कि ये और लोगों के फायदे के लिए है, लेकिन जिसको पूरी समझता है वही पाप में बदल जाता है। तो पाप ज़्यादा हो जाता है, चाहते हुए भी पाप हो जाता है, न चाहते हुए भी पाप हो जाता है। जैसे आजकल के बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई गौ मांस है, गौ हत्या है, शराब है, मछली का पालन, मछली बेचना है, एक्सपोर्ट करना है, बाहर दूसरे देशों में भेजना है, उससे पैसा ज़्यादा आ जाएगा, इनको अन्य साधन सुविधा को मिल जाएगी, इनको नौकरी दिलवा दूंगा, कल कारखाना लगवा दूंगा, इनके लिए आराम हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ उन लोगों के समझ में नहीं आ रही है कि जो राज्य कर रहे हैं, जो प्रजा को अन्य समझो प्रजा का सेवा कर रहे हैं प्रजातंत्र में, उन लोगों के समझ में ये चीज़ नहीं आ रही है कि आप जो भी गीता रामायण का अनुष्ठान कराओगे, जो भी पूजा पाठ इबादत कराओगे, आप ये समझो ये आपका बेकार जाएगा और ये उनको कोई फायदा नहीं करेगा। किस पाप के आगे? जो जीव हत्या हुई, जो गौ हत्या हुई, जो जीवों की हत्या हुई, जिस शराब की वजह से एक दूसरे की जान लोगों ने ले लिया या भारी अपराध कर बैठे, वो पाप फलने फूलने नहीं देता है। तब कहा राजा, अब तेरे को प्रायश्चित करना पड़ेगा, कर्मों को जलाना पड़ेगा। पहले तो शरीर को पाक साफ कर, उसके बाद में तब उसको दौलत देना ठीक रहेगा। पहले तो सेवा कर। सेवा कराया और सेवा से कर्म जब साफ हुए तब उनके अंदर में जब बर्तन सही हो गया तो प्रेमियों, ये जो नाम धन हम लोगों को आप लोगों को मिला, ये जो नाम यानी बताया गया गुरु महाराज ने दिया प्रेमियों, यह नाम फिर दिया और बताया, कहा आप तो राजा नाम की कमाई करते रहना और सीखते रहना, समझते रहना कि किस तरह से कामयाबी मिलेगी। जो आचार विचार बताया गया, जो खान पीन बताया गया, उसी हिसाब से तू रहना, उसी हिसाब से तू करना। जा अब तू राज भी कर और भजन भी कर। अब तेरे को मोह नहीं सताएगा जब ये तू करने लगेगा। तेरे काम भी धीरे धीरे जल जाएंगे, उतना ही रहेंगे कि जिससे संतान की उत्पत्ति हो जाए। तेरा क्रोध भी खत्म हो जाएगा, इसी से लोभ भी खत्म होगा और लोभ रहेगा भी तो बस केवल परमार्थ का लोभ रहेगा और अहंकार भी इससे चला जाएगा। देख राजा, ये जो 5 भूत सवार हैं, ये तेरे 5 भूत ये खत्म हो जाएंगे और फिर समझ कि इसकी जगह पर तेरे अंदर में शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक जैसी चीज़ें आ जाएंगी। जा राजा। तब आश्रम पर रहा कुछ दिन तक, सेवा करके जो कर्मों को जलाया। जब वो जल गया तब महात्मा ने कहा, जा आते जाते रहना, मिलते जुलते रहना, सत्संग को सुनते रहना। सत्संग में तो उसको बहुत सारी बातें मिल जाएंगी जो जीवन में काम आएंगी। तो प्रेमियों, ध्यान भजन का समय आपका खत्म हो रहा है। तो ध्यान और भजन ये दोनों आधा घंटा कम से कम किया जाए, उसके बाद में फिर छुट्टी हो जाएगी। लेकिन देखो, जो लोग ध्यान भजन नहीं करते हो, बहुत बड़ी गलती करते हो। सुमिरन नहीं करते हो, बहुत बड़ी गलती करते हो। अपने को धोखा दे रहे हो, अपने जीवन के समय को समझो एक तरह से गंवा रहे हो
अवसर को, मौका को गंवा रहे हो। और जिनके भी शरीर में ताकत है, जवानी है, उनसे भारी भूल हो रही है। बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता है। यह मत सोचो कि बुढ़ापे में कुछ कर लेंगे। बुढ़ापे में न कोई कुछ कर पाया है, आध्यात्मिक काम न हो पाएगा। और बुढ़ापे में लोभ, लालच, मोह, माया ये और जकड़ते हैं। इसलिए होशियार हो जाओ। कहा मुसाफिर रहना तुम होशियार, ठगों ने आन बिछाई जाल। ये क्या है? मुसाफिर खाना है, ये दुनिया संसार, ये घर उसी तरह से है कि जैसे कोई जाता है ट्रेन के इंतज़ार में, वहाँ बैठा रहता है, रेलगाड़ी आती है, उस पर बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। ऐसे ही है, कुछ दिन के लिए आए हो और यहाँ से जाना है। तो इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है कि बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता। और ये जो भी जनहित का काम आप कर रहे हो, इससे क्या होगा? इससे आपका नाम होगा, इससे आपको लोग जानेंगे, समझेंगे, आपका सम्मान होगा। जब ज़्यादा सम्मान बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी, इससे अहंकार भी आपका बढ़ेगा और उसी में फंस जाओगे। इससे लोभ और लालच भी आपका बढ़ेगा। लेकिन इसको करते हुए, अपने कर्मों को काटते हुए, इसके द्वारा आप जो भी कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, जो भी आश्रम पर लोग रहते हो, परमार्थिक काम जो यहाँ से होता है उसको करते हो, सबको सुनने और समझने, जानने की ज़रूरत है। देखो, ये भी आप गलती करते हो कि काम में वहाँ लगे रहते हो और जब सत्संग होता है सुन नहीं पाते हो। यह भी गलती आप जानकार लोग करते हो। जानकार लोग ये भी गलती करते हो कि जिस विभाग के आप मुखिया हो, जिस विभाग में आप सेवा करते हो, आप सत्संग सुनते हो, लेकिन सत्संग की कोई चर्चा नहीं करते हो, लोगों को बताते नहीं हो, तो लोगों का मन मोटा हो जाता है और साधन सुविधा खोजने लगते हैं। और वो साधन सुविधा जो मुहैया कराई जाती है दूसरी जगह से, वो साधन सुविधा जो मिला करके मुहैया कराया जाता है, लोग देते हैं। मोटी बात आप ये समझो कि अनाज पानी जैसे धन दौलत जो देते हैं, इसी भाव से देते हैं कि हमारे पाप क्षमा हो जाएं, हमारे कर्म कट जाएं, तो वही आपके ऊपर हावी हो जाता है, वही आपको दबाता है। तब आपके मुंह से गलत चीज़ निकलती है, आपकी आंखें गलत हो जाती हैं, आपके कान उसी तरह की चीज़ों को, गलत चीज़ों को सुनने के लिए लालायित रहते हैं, उसी तरह का दिल, दिमाग और बुद्धि हो जाती है। इसलिए जो भी ज्ञान हो, अच्छी चीज़ें हो, उसको बांटना चाहिए, प्रेमियों बताना चाहिए और सत्संग सुनना चाहिए। चाहे छोटा सत्संग हो, बड़ा सत्संग हो, सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए और भजन करना चाहिए। देखो, जब बंधन हो जाता है, जैसे यहाँ होता है 45 मिनट, 50 मिनट, 40 मिनट, जो भी ध्यान में, फिर भजन में और सुमिरन में जो बैठाया जाता है, यहाँ आओगे तो करोगे ही करोगे कुछ ना कुछ, घर पर नहीं हो पाता है। देखो, हमारी तबीयत खराब हो गई तो इन दिनों में मैं नहीं आ पाया, इतना देर वहाँ नहीं बैठ पाता हूँ। बैठता तो हूँ लेकिन इतना देर नहीं बैठ पाता हूँ। यहाँ आऊँगा, थोड़ी और तबीयत ठीक हो गई, आना शुरू करूँगा, यहाँ पे मैं बैठूँगा आकर के। तो बैठने से उतनी देर के लिए बंधन हो जाता है। अब आप ये कोई सोचो कि हम मैनेजर हैं, हम वकील हैं, हम डॉक्टर हैं और हम जो है अच्छे, यहाँ अच्छी जगह पर हैं, लोग हमको सम्मान देते हैं, लोग हमको, हमारी इज्जत करते हैं, हमको काम मिला हुआ है, उसी में अगर फंसे रहोगे और इनके बीच में नहीं आओगे, साधकों के बीच में अगर आप नहीं आओगे, कुर्सी अगर आप नहीं छोड़ोगे और उन्हीं लोगों के बीच में रहोगे, जिस पोस्ट पर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, जो भी यहाँ पर रहते हो या अन्य आश्रमों पर रहते हो, आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। यहाँ अगर नहीं आओगे, यहाँ अगर नहीं बैठोगे तो गुरु के दया से महरूम हो जाओ, महरूम रह जाओगे। ये दया नहीं मिलेगी। उस काम काज में तो दया मिलेगी, जिसमें लगे रहोगे उसमें तो दया मिलेगी, उसमें तो कामयाबी दिखाई पड़ेगी, लेकिन उसमें केवल नाम होगा आपका। आपका कोई काम ऐसा नहीं होगा कि जिससे आत्मा का कल्याण हो जाए। इसलिए आना चाहिए। समय, ये समय आपको कहीं भी किसी भी विभाग में सेवा करते हो तो खाली रखना चाहिए।
मान लो सुरक्षा में ड्यूटी है, मान लो भंडारे में ड्यूटी है, मान लो गौशाला में ड्यूटी है कि जहाँ पर आप सेवा करते हो, जहाँ गौओं को खिलाते हो, गौओं की देख रेख करते हो, भंडारा में सेवा की ज़रूरत है कि जहाँ आप अभी जाओगे प्रेमियों, ये भजनानंदी जाएंगे, 2 रोटी मिल जाएगा और खा लेंगे, फिर ये भजन में लग जाएंगे, सो भी जाएंगे तो सुबह 4 बजे आँख खुलेगी और फिर आकर के यहाँ बैठ जाएंगे। तो जो सेवा करते हो आप फिर समझो आपको भी समय निकाल लेना चाहिए, ड्यूटी बांट लेनी चाहिए, उस काम को जल्दी निपटा लेना चाहिए कि ये समय हमारा दोनों समय का खाली रहे। और इसी समय अगर काम होता है, जैसे भंडारे में सुबह जलपान की व्यवस्था आपकी होती है, नाश्ता बनता है, शाम को भोजन बनता है, सुबह गौओं की सेवा होती है, तो 2 हिस्से में बांट लो। हम थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर देंगे, भाई जाओ तुम भजन करियो, जाओ तुम ध्यान करियो, और एक टाइम वो चले आओ, दूसरे टाइम वो चले आओ। जब मौका मिल जाए तो हमने देखा हमारे कुटिया में झाड़ू लगाने के लिए 2 आते हैं, तो हमने देखा झाड़ू लग गया, सब हो गया, तो वो वहीं बैठ गए, वो वहीं बैठ के भजन कर लिया, ध्यान कर लिया। वहीं सुरक्षा वाले मान लो बैठे हैं, एक भजन में चला गया, एक बैठा देख रहा है, दरवाज़ा बंद कर दिया, कोई आया तो खोल दिया, मान लो ज़रूरत पड़ी तो। इस तरह से आप सेट करो। देखो 100 बातों की बात समझो, चाहे आप आश्रम पर रहते हो और चाहे संगत के लोग हो, जहाँ कहीं भी रहते हो लोग, आप प्रेमियों जो दूर से मान लो झंडा फहराने के लिए यहाँ पर कल आए हो, आप जाना तो लोगों को बताना कि सत्संगों में जाया करो, ध्यान भजन जहाँ होता है तहाँ जाया करो, और खुद भी आप समय निकाल करके जाया करो, क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। तो आप ये समझो कि समय ये निकल जाएगा आपका, तो समय फिर ऐसा नहीं आएगा बताएगा कि अब भजन करने का तुम्हारा समय है, तो उसमें से समय निकाला करो। वहाँ देखो मुख्य बात ये समझो कि गुरु की दया रहती है, या यूँ समझ लो कि गुरु शब्द रूप में विराजमान रहते हैं। जहाँ ध्यान भजन प्रेमी करते हैं, जहाँ सत्संग होता है, वहाँ शब्द रूप में गुरु विराजमान रहते हैं। बहुत से लोगों को अनुभव इस बात का हो जाता है कि गुरु महाराज देखो मानो ये बैठे हुए, ये हमको मानो देख रहे हैं। बाहर से भी इसकी कल्पना हो जाती है, बाहर से भी अनुभूति हो जाती है। अंदर में आंख बंद करते बाल में पड़ा बैठे हैं, आंख खोलोगे नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन समझ लो कि गुरु की दया उस समय होती है। फिर वो रास्ता खोलते हैं कि ठीक है तुझको विश्वास हो गया तो तू यहाँ बैठ करके करता रहे, अंदर में साक्षात भी दर्शन हो जाएगा। ये एक विश्वास दिला देते हैं। किस पर दिलाते हैं? निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिनके अंदर निर्मलता होती है, सच्चा हृदय होता है, लगन होती है गुरु को पाने की, गुरु से मिलने की, प्रभु के पाने की लगन होती है, तड़प होती है, उनसे मिलने के आंसू बहते हैं, उनको गुरु सब दिखा देते, सब बता देते, अनुभव करा देते हैं। तो बोलो जय गुरुदेव। बैठ जाइए, ध्यान लगाइए, पहले डालिए कपड़ा ऊपर, कपड़ा डालिए और आंख बंद करिए। जैसा बताया गया कि दोनों आँखों को बंद करके अंतर में एक जगह पर देखिए, दृष्टि को टिकाइए, मन को रोक कर बैठिए। खोल दो आँख और कान खोल दीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग जाइए, भोजन विश्राम करिए, गोष्ठी वगैरह जो करना है कर लीजिए और समय से फिर सो जाइए। सुबह 4:30 बजे घंटी बजेगी और 5 बजे से प्रार्थना, सुमिरन, ध्यान, भजन होगा। उसके बाद गुरु महाराज की दया रहेगी तो कुछ सुना दिया जाएगा और उसके बाद में फिर मुक्ति दिवस का झंडा फहराया जाएगा, प्रसाद वितरण होगा। बोलो जय गुरुदेव।